अदनान भाई आ रहे हैं, AK जिम के प्रोप्राइटर। आप लोग चलते रहिए। शोएब अली और मोहसिन भाई। तो ऐसे मतलब इसका दुक्का लोग निकलते हैं। आमिर भाई हैं, ये जुन्नूरन भाई, बब्बू भाई और बेहतर समझो होस्ट। अभी आप लोगों ने देखा हमारे साथ जितने लोग आए हैं वो सभी आगे जा चुके हैं और ये जंगली रास्ता वाकई में हैरत अंगेज करने वाला है और मौसम काफ़ी ठंडा है। वैसे तो हम लोग जहाँ से आए हैं वहाँ बहुत तगड़ी गर्मी पड़ रही है और गर्मी इतनी तेज़ है कि घर में रुका भी नहीं जा रहा है। फैन चलाने के बावजूद ठंडक का एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन इन जंगल में पहुँचने के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। एक ऐसा सुकून जो हम महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सुकून के लिए हम लोग इन जंगलों के बीच आज आए हैं। बाकी हमारे जुन्नूरन भाई नॉर्मल कैमरा ले लो ना। गाइस, हम लोगों का जो प्लान है, जो पिकनिक हमें जहाँ मनानी है वो नेपाल में पड़ता है और नेपाल अदर कंट्री है। लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में भी लगा हुआ है और बाकी अन्य जगहों पर भी लगा हुआ है, क्योंकि अभी इसके बाद जहाँ से इंडिया ख़त्म होगा वहाँ हमें एक नदी क्रॉस करनी होगी। फिर उसके बाद 2 किलोमीटर तक इंडिया का गांव पड़ेगा और अगर हम वो नदी पार करने में समर्थ हो पाए, क्योंकि अगर उस नदी में बाढ़ नहीं गिरा होगा यानी तो पानी का बहाव ज़्यादा नहीं होगा तो हम उस पार जा पाएंगे, न तो हम उस पार नहीं जा पाएंगे कितना भी कोशिश कर लें। क्योंकि अक्सर करके क्या होता है, बारिश के मौसम में जब पहाड़ियों पर बारिश होती है तो वो पानी नदी में आके गिर जाता है और इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा बाढ़ का माहौल वहाँ पैदा हो जाता है और वाकई में बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अगर हम नदी पार कर लेते हैं और बारिश कुछ देर के बाद आ जाती है तो फिर हम शायद बिल्कुल फंस जाएं, वापस ना आ पाएँ। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रास्ता दूसरा कोई वापस आने का नहीं है। एकमात्र रास्ता है नदी से बाइक को पार करना, और जब पानी का बहाव ज़्यादा होगा तो फिर बाइक का पार होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। इसलिए हम दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सोचेंगे कि हमें आगे जाना है कि रुकना है। आप बने रहिए बेहतर समाज के साथ। नदी में बाढ़ नहीं आया है, पानी का बहाव नहीं है। आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते जब बारिश हुई थी तो कितने पेड़ बहकर नदी में पड़े हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने तेज़ी से पानी का बहाव होता है और कितना खतरनाक मंजर होता है। और पानी का बहाव नहीं है, सबसे अच्छी बात हम लोगों के लिए रही। अगर पानी का बहाव होता तो शायद हम उस पार ना जा पाते, लेकिन हालत बहुत सही है। पानी भी दिख नहीं रहा है नदी में, कुछ हद तक पानी दिख रहा है, फिर भी हम इस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बारिश आती है तब भी शायद पानी का बहाव इतना तेज़ ना होगा जितना पिछली बार देखने को मिला था जहां से वापसी हुई थी हम लोगों की। बाकी आप व्यू देख सकते हैं, पहाड़ों के पीछे का व्यू। ऐसे लग रहा है कि बादल और पहाड़ों के बीच मुलाकात हो रही है और सारे साथी आए हुए हैं। पत्थर देखिए, पत्थर कितने ज़्यादा है और इस वजह से गाड़ियाँ निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और अगर यही पानी का बहाव होता तो हमें ये नहीं पता चलता पत्थर किस जगह है और कहाँ गाड़ी फंसने वाली है, कहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। आप पत्थरों का ये छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, और इस तरीके से काफ़ी दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा व्यू दिखा सकें। आप ये नदी के इर्द गिर्द की हालत देखिए, कटान बारिश में हुई है उसे भी देखिए और महसूस करिए कि कितना ज़्यादा पानी यहाँ आता है। नदी हमने पार कर ली है और नदी सिर्फ इसलिए पार किया कि ताकि हम आपको अच्छा व्यू दिखा सकें। अगर बारिश हो जाती है और तेज़ बारिश होती है तो फिर हमारा फंसना तय होगा, लेकिन अल्लाह ना करे कि हम यहाँ फंस जाएं, क्योंकि ख़तरनाक जगह है और फिर हमारे पास खाने का सामान सिर्फ एक वक्त के लिए है। बाकी शाम के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, लाइट का कोई इंतज़ाम नहीं है, लेकिन हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपको भयानक जंगल दिखाने के। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू, रास्ता भी कितना खतरनाक, स्लीप करने वाला। ज़रा सी अगर ख्याल नहीं रखा गया तो गाड़ी स्लीप हो सकती है। आगे हमारे शोएब अली भाई आ रहे हैं। जो नदी अभी हम लोगों ने पार की है वो नदी अब हमारे राइट हैंड साइड में आ चुकी है। देखिए, चिपक कर हम लोगों से चल रही है। और फिर अभी जोरदार व्यू आपने देखा पहाड़ का,
ऐसे खतरनाक जगह पर खतरनाक व्यू देखने को मिलेंगे, जो फिर हम लोग थोड़ी नदी से दूरी बना रहे हैं। और ये दोस्त हमारा गिर गया है, देखिए बाइक से, खतरनाक है। हमने कहा था कि गाड़ी फिसल सकती है और लोग चोटिल भी हो सकते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत ही ज़्यादा चिकनी है, जिसकी वजह से कोई भी गिर सकता है। तो अभी हमारा साथी सिसवा मेला चैनल का होस्ट शंभू भाई और बेहतर समझो के होस्ट भी गिर गए। चलिए हम लोग आगे निकलते हैं भाई। अब गिरने के बाद संभल रहा है। चल यार पे चल। उतरना पड़ा है हमको बाइक से, क्योंकि मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फिसलने वाली है। और अभी हम दिखाएंगे फिसलेगा कैसे। देखिए हालत ख़राब हो गई है। अपाची आरडी राइडर का ये हाल है, तो बाकी अन्य बाइकों का हाल क्या होगा। अब फिर एक और पानी का छोटा सा नाला हमें मिला है, और अब इस नाले को हमें क्रॉस करना है, पार करना है। इसी तरीके से कई नाले मिलने वाले हैं आगे चल के। और ये खतरनाक व्यू ये है। अब हमको पतला रास्ता, लोग अक्सर जब पूछते हैं कि हम बरियारी किस तरीके से जा सकते हैं, तो हमारा जवाब होता है सिर्फ आप बाइक से जा सकते हैं, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्योंकि आपने देखा कितने नाले और नदियाँ क्रॉस करनी पड़ती हैं और कितना पतला रास्ता है। जैसे हम जंगल क्रॉस कर रहे हैं, जैसे हमको पहला जो गांव मिलेगा वो नेपाल का गांव मिलेगा, और फिर आपको नेपाल का भी दीदार कराया जाएगा। ये वही जंगल है जहाँ थारू जनजाति के लोग रहते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। आप सोचिए उन जातियों के लिए कितना बड़ा टारगेट है या कितनी मुश्किल काम है यहाँ रहना। वेलकम टू नेपाल। क्योंकि तो दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन नेपाल में फुल लॉकडाउन चल रहा है। और हमने यहाँ के आर्मी से बात करने की कोशिश की, उनकी भी मजबूरी है, वो ड्यूटी पर तैनात हैं, उन्होंने हमें परमिशन आगे जाने के लिए नहीं किया। इसलिए हम लोग यहाँ से वापस चलेंगे 500 मीटर दूरी पर, और जो अपना पिकनिक है वहीं सेलिब्रेट करेंगे, वहीं मनाएंगे। और फिर देखिए नेपाल की आर्मी वापस जा रही है, अभी उनसे बात हो रही थी और वो वापस जा रहे हैं। ये व्यू है, यहाँ से हमें 100 मीटर आगे जाने का आदेश मिला है, क्योंकि यहाँ गांव है। गाड़ी के नीचे नेपाल आर्मी का कैंप है, और नेपाल आर्मी क्योंकि हम वीडियो शूट नहीं कर सकते हैं, नेपाल आर्मी ने हमें ये कहा कि हम आपको अंदर जाने देते, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं। अगर आप लोग में से कोई व्यक्ति पॉजिटिव है, अगर उनसे मिलता है, उनके दुकान पर कोई सामान लेता है, अगर वो पॉजिटिव हो जाते हैं तो हमें आगे से दबाव पड़ेगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब हमारे ऊपर दबाव पड़ेगा तो हमें नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि ड्यूटी पर हम तैनात हैं और कई महीनों से हम घर नहीं गए हैं, जब से ये लॉकडाउन का मामला चलने लगा है। इसलिए आप लोग मेरी मजबूरी को समझिए और आप लोग यहाँ से वापस जाइए। कि जब लॉकडाउन नहीं होता था तो हम आप लोगों के साथ घूमते भी थे और आप लोगों के साथ खाते भी थे। आप लोग जो बनाते थे वो उसमें से हिस्सा भी लेते थे। तो उस वक्त की बात अलग थी और अब की बात अलग है। इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। गाइस, हम लोगों ने मोटरसाइकिल आगे पार्क कर दी है। दूसरी बात, अगर हम ज़बरदस्ती करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं सरहद के उस पार, तो फिर नेपाल में जो रूल चल रहा है क्वारंटाइन करना, वो हमें यहाँ से उठाकर सीधा वो नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी क्वारंटाइन कर देगी। इसलिए हमें यहाँ से वापस जाना हमारे लिए ठीक था। तो हमने यही डिसाइड किया कि हमें यहाँ से वापस निकल जाना चाहिए। हमने जो पिकनिक के लिए जगह तय की थी वो कोई और जगह तलाशेंगे, फिर उस पर आपको बहुत बुरा काट। हमारा बन गया, तहारीदा नहीं दो। वीडियो रिकॉर्ड हो गया हमारे पे, इतना वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। नहा था कौनी था, पानी चला था कसका कौन जगह हो ना तो वाली कुएं का। हाँ वही पानी गई हुई है। लो हे इमरान भाई पूरा गोश्त डालो तो डाल भैया, तनी सा जला दे भाई। आवत है हमार। हाँ उठा डालो, उनका भी मत लेगी।
घिया कौन मेरे बरत है भाई। चल पूछ गए खसराई तो जान पाए नहीं खसराई दादी वस्तु चल डाल भाई। उनका झरवा कहाँ है? झरवा उठा हुआ होगा पहले का। क्या कह देता हूँ? अरे मन नतिया भाई लग गए। ये का पनिया गए डाल दियो। ना पानी नहीं होते तेल लो भाई। आवत है रे दूरे भैया तुम। आराम से आराम से यार आराम से दाल भी तनी ज्यादा रही बस 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 बहुत चल मुझ दे भाई। बैठ के खाना खा ले। तो गाइस पार्टी ख़त्म हो गई। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ। आप लोग बने रहे हमारे वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ। और आप वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब नहीं निकली मेरे भाई कसम को खराब है चैन पकड़िया कसम खोटा कि नहीं जाने पे वो घरे का जान लियो। एक महीना रहते मैंने हम कोनो में टाइम वो टाइट कराया बस इतना जान लियो। क्या मेरे सो भाई क्या कर दे यार बुरी तरह से फंस गया। बाइक हुए आवत हुई 2.5 लाख के सही थे। आई जा भाई आई जा आ जा तोरे तो जिंदगी है बे। ये देख कहाँ चढ़ावत है देख। चले का तो का दे देगा हम टेंशन ना ले। चल चल बढ़ाओ अब ऐसी कहाँ निकल बे। हाँ चल इसे चल कितना दे चल। चार 400 सीसी कितना प्रोडक्टिविटी है। बेहतर समाज में शरीफ उमर खान। दोस्तों नेपाल तो नहीं जा पाए। सारी चीज़ें आपने देख ली। जो हम लोगों ने एंजॉय किया वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो लोकेशन अच्छी थी वो आपको हम कवर करके दे रहे हैं। और अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। आप बने रहें बेहतर समाज के साथ। गुड बाय दोस्तों।